स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? जैसे शरीर के दूसरे हिस्सों में टीबी का इन्फेक्शन होता है, वैसे ही स्पाइन भी टीबी के इन्फेक्शन के लिए प्रोन होती है। स्पाइन में टीबी के इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी, इसके किस हिस्से में टीबी का इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन होता है? तो रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं, यानी हम जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसके और डिस्क स्पेस जहां पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, उसके नजदीक का हिस्सा जिसे हम पैराडिस्कल स्पेस कहते हैं, स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस मुख्यतः इस हिस्से से शुरू होती है। रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से में ज्यादातर कॉमन तरीके से पाई जाती है। इसके क्या लक्षण होते हैं? तो स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस ज्यादातर तरीके से रीढ़ कमर में या रीढ़ की हड्डी में दर्द, पैरों में झंझनाहट, लकवा आना, लैट्रिन पेशाब में कंट्रोल ना होना, चलने में परेशानी आना, ये सब तरीकों से प्रेजेंट करती है। इसमें मरीज को लंबे समय तक बुखार, वजन का कम होना, ये सारी परेशानियां भी होती हैं। यह बीमारी ज्यादातर उन मरीजों में देखी गई है जिनको शरीर में कहीं और टीबी की शिकायत पहले से होती है। यदि किसी मरीज को पहले से टीबी की शिकायत है तो उसको अपनी रीढ़ की हड्डी की जांच करवानी चाहिए। जांचों में सबसे पहले हम इसमें एक प्लेन एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में काफी हद तक पता चल जाता है कि रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी हो रही है या नहीं। यदि उससे साफ नहीं हो पाता है तो हम सीटी स्कैन या एमआरआई की जांच करवाते हैं, जिससे पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाती है कि पेशेंट को कोई स्पाइन में प्रॉब्लम है या नहीं, और यदि वो प्रॉब्लम है तो क्या वो ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है या नहीं। मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, यानी ज्यादातर टीबी के मरीज जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी दवा से ठीक हो जाते हैं। इसमें दवाई में मुख्यतः एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट यानी डॉट्स का ट्रीटमेंट, जो सरकारी अस्पताल में मुफ्त में मिलता है और मरीज चाहे तो प्राइवेट से भी ले सकता है। उसका टीबी का कोर्स होता है जो उसको लेना चाहिए। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जिसके साथ साथ सिम्टोमेटिक यानी उसको कुछ परेशानियां हो उनका इलाज किया जाता है। तो पहला और सबसे मुख्य ट्रीटमेंट जो होता है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विद मेडिसिन ही हम लोग ट्रीट करते हैं। जिन मरीजों में टीबी की मेडिसिन रेस्पॉन्ड नहीं करती हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि टीबी के कीटाणु कहीं ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं हो गए, जिसमें एमडीआर या एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस आजकल इंडिया में बहुत कॉमन है। उसके लिए जांच कराई जाती है और उसके अकॉर्डिंगली ही उसको ट्रीट किया जाता है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें मुख्यतः यदि टीबी की वजह से कोई रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, रीढ़ की हड्डी गल गई है, वो अनस्टेबल हो गई है, यानी शरीर का भार उठाने के लायक नहीं बची है, या अत्यधिक स्पाइनल कॉर्ड में प्रेशर पड़ रहा है, दबाव आ रहा है, जिसकी वजह से मरीज को लकवे की शिकायत होती है। इन कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। यदि मरीज दवा टीबी की सही समय से ले और सही शुरुआती स्टेज में इसको पकड़कर इलाज पूरा करे तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं। यदि मरीज शुरुआत में लापरवाही करता है और टीबी उसको देर से पता चलती है, जब तक फ्रैक्चर या स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन या दबाव हो चुका है जिसकी वजह से लकवा आ गया है, ऐसी स्थिति में भी अगर ऑपरेशन करवाता है वो, तो भी काफी हद तक मरीज को समय बाद चलने फिरने लगता है। जैसे ही हमने देखा कि स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस का दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसमें मरीज को दवाओं के साथ उसका इलाज किया जाता है, जिसमें एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट यानी टीबी की दवा, साथ में फिजियोथेरेपी और बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है। काफी हद तक मरीज इसी से ठीक हो जाते हैं। सर्जरी कुछ स्पेसिफिक केसेस में की जाती है और जिन मरीजों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो उसमें हम डीकम्प्रेशन एंड फिक्सेशन स्टेबलाइजेशन करते हैं, यानी जो टीबी की हड्डी फ्रैक्चर हुई है उसको स्टेबलाइज किया जाता है और जो स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव आ रहा है उस दबाव को डीकम्प्रेस करके कम किया जाता है, जिससे मरीज, साथ में टीबी का एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, जिससे मरीज कुछ समय बाद चलने फिरने लगता है।